अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मिस्टर बेलिनी 1955 के अंदर ये पोइम लिखी गई थी और ये पोइम जो है ये लिखी है फिलिप लार्किन ने। ये 1955 के अंदर पब्लिश हुई थी। इसके अंदर कुछ डिफरेंट थीम्स को हम डिस्कस करेंगे, इसके सारे स्टैंजास को लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, इसकी समरी को और कुछ एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा। दिस वाज मिस्टर बेलिनीज रूम ही स्टेड। ये मिस्टर बेलिनी का कमरा है जहां पर वो रहते हैं। द होल टाइम ही वॉज एट द बॉडीज टिल। ठीक है, पूरा दिन वो कहाँ रहते हैं, मतलब इस तरह के कमरे में रहते हैं। ठीक है, टिल दे मूव्ड हिम फ्लावर्स कर्टन थिन एंड फ्रेड फॉल टू विद इन 5 इंचेस ऑफ सेल। इसका मतलब ये कि वहां पर फ्लावर और कर्टन्स हैं थिन फ्रेड किस्म के। ठीक है, फॉल टू विद इन 5 इंचेस ऑफ द सेल। सेल है पूरी, और लेकिन जो कर्टन्स हैं पूरी जो वॉल है उससे थोड़े कर्टन्स छोटे हैं। ठीक है, 5 इंचेस के सेल के ऊपर लगे हुए हैं। ये फर्स्ट स्टैंजा के अंदर वो मिस्टर बेलिनी का रूम बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड स्टैंजा। Whose window shows a strip of building land। अब विंडो जो है वो बता रहे हैं कि खिड़की के बाहर क्या नजर आ रहा है, बिल्डिंग लैंड नजर आ रहा है, इमारतें सी नजर आ रही हैं। तो सोकी लिटर्ड मिस्टर बेलिनी टुक। ठीक है, सो डसोकी का मतलब होता है कि एक कम्पैक्ट टफ किस्म का, स्पेशली ऑफ जो ग्रास होता है, मतलब घास किस्म का होता है, वो नजर आ रहा है उनको अपने कमरे से बाहर। माई बिट ऑफ गार्डन प्रॉपरली इन हैंड। ऐसे लग रहा है कि जिसने भी गार्डन रखा हुआ है, ठीक है, उन्होंने काफी, जिस घर में वो रह रहे हैं उसके अंदर जो उनके ओनर है उन्होंने काफी अच्छे से गार्डन को मैनेज किया हुआ है, जो बाग है उसको। ठीक है, बेड अपराइट चेयर 60 वॉट बल्ब नो हुक। ठीक है, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। बेड है उस कमरे के अंदर, अपराइट चेयर है, 60 वॉट का बल्ब लगा हुआ है और कोई हुक नहीं है, मतलब चीजें लटकाने के लिए कोई चीज नहीं है। फिर चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। बिहाइंड द डोर नो रूम फॉर बुक्स और बैग्स। ठीक है, कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है कि वहां पर किताबें या कोई बैग्स रखे जा सके। आई विल टेक इट सो इट हैपेंस दैट आई लाई। ठीक है, वेयर मिस्टर बेलिनी ले एंड स्टप माई फैक्स ऑन द सेम सॉसर सोवेनायर एंड ट्राई। जहां पर सॉसर सोवेनायर का मतलब ये होता है कि, तो बेसिकली सॉसर सोवेनायर का मतलब ये होता है कि एक कप है, उसके अंदर वो एश ट्रे जो होती है, बेसिकली सारे जो सिगरेट है, फैक्स का मतलब होता है सिगरेट, उसको वो इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, स्टफिंग माई ईयर्स, हम फोर्थ स्टैंजा पढ़ रहे हैं। स्टफिंग माई ईयर्स विद कॉटन वूल टू ड्राउन द जैबरिंग सेट ही एक्ट हर ऑन टू बाय। आई नो हिज हैबिट व्हाट टाइम ही केम डाउन। मुझे पता है कि वो किस टाइम पर नीचे आते हैं, मतलब उनका ऊपर वाला पोर्शन है। हिज प्रेफरेंस फॉर सॉस टू ग्रेवी वाई। ठीक है, तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या चीज खाना पसंद करते हैं। ठीक है, सॉस टू ग्रेवी, ग्रेवी एक टिपिकली कुक्ड मील होता है जिसको वो पसंद करते हैं। इसी तरह कॉटन वूल जो है, स्टफिंग माई ईयर विद कॉटन वूल टू ड्राउन, मतलब मैं अपने कानों में रुई फंसा देता हूँ। ठीक है, द जैबरिंग सेट ही एक्ट हर ऑन टू बाय। ठीक है, जैबरिंग सेट मतलब कोई म्यूजिकल टाइप चीज है उनके पास जिसको वो बहुत ऊंचा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद ऊंचा ऊंचा चैटर करना, मतलब बोलना, कोई चीज ऐसी है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ स्टैंजा। He kept on plugging at the four aways. Likewise, their yearly fame, the Frington folk. तो basically Frington folk का मतलब इनके दोस्त हैं। ठीक है, who put him up for summer holiday, जहाँ पर वो कुछ अर्सा अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारते हैं। And Christmas at his sister's house in Stoke. इसका मतलब क्या है कि वो अपनी बहन के पास क्रिसमस गुजारते हैं और कुछ अपने इनके दोस्त हैं जिनके पास वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि फैमिली कनेक्शन बहुत लिमिटेड है। सिक्स स्टैंजा की तरफ चलते हैं। बट इफ ही स्टूड एंड वॉच द फ्रिगेट विंड। फ्रिगेट का मतलब होता है कि बहुत कोल्डनेस ऑफ विंड। ठीक है, बहुत ठंडी हवा। अगर वो खड़े और देखे कितनी ठंडी हवा चल रही है। टाउसलिंग द क्लाउड्स। ठीक है, टाउसलिंग द क्लाउड्स ले ऑन द फर्स्टी बेड। ठीक है, फिर वो लेट जाते हैं अपने बेड के ऊपर। ठीक है, जैसे ही कोई बादल आते हैं। टेलिंग हिमसेल्फ दैट दिस वाज होम एंड ग्राइंड एंड शिवर्ड विदाउट शेकिंग ऑफ द ड्रेड। ठीक है, वो उनको ऐसे शिवर करने लगते हैं, कांपने लगते हैं, जैसे लगता है जैसे ड्रेड हो चुके हैं बहुत खौफनाक तरीके से। दैट हाउ विल लिव measures our own nature and at his age having no more to show। उनकी अब एज में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका वो दिखावा करें। ठीक है, then one hired box should make him pretty sure he warranted no better I don't know। ठीक है, तो एक किस्म का हायर्ड बॉक्स है। ठीक है, तो उनको लगता है कि कोई भी बेटर नहीं है what he had। ठीक है, no better than what he had, उनको लगता है कि उनसे बेहतर और कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इस पोइम का अगर हम लोग थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस पढ़ने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि टोटल हमने सारे स्टैंजास इसके पढ़े। तो इसकी जो थीम है वो बेसिकली मोनोटनी ऑफ लाइफ है। ये कैसे जिंदगी जो वो गुजार रहे हैं वो बिल्कुल एक जो है एक
मोनोटनी है इनकी ज़िंदगी में कि एक ज़िंदगी में कोई डायनामिक्स नहीं है। ठीक है जी, मतलब कोई डायनामिक्स से मुराद ये है कि कोई भी जो वो टाइम गुजार रहे हैं उसके अंदर चेंजेस नहीं आते, वो एक ही तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, एक ही तरफ की उनकी रूटीन है, सुबह उठते हैं जो काम करते हैं वही रेफर कर रहे हैं वो पूरी। ठीक है, उनकी लाइफ जो ऐसी गुजरी है। पहले स्टेंजा के अंदर वो बताने की कोशिश करें कि इनकी पूरे कमरे का एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिट नहीं कर रही। ठीक है, जैसे इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट है कमरा। ठीक है, स्टेंजा नंबर 2 के अंदर वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो ज़िंदगी है वो डिवाइड ऑफ लग्जरीज एंड कम्फर्ट है। उनकी बेसिक कन्वीनियंस की चीज़ें भी वहाँ पर नहीं है। ठीक है, थर्ड स्टेंजा की तरफ जाएं तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ विद लिमिटेड रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत थोड़ा सा रूम है, मतलब चेंजेस नहीं है ज़िंदगी में, सब ज़िंदगी सेम चलती जा रही है। फोर्थ स्टेंजा के अंदर वो बता रहे हैं कि वो यूज़ करते हैं कॉटन वूल टू ड्राउन आउट द नॉइज इन अ लिटरल एंड मेटाफोरिकल अटेम्प्ट टू क्रिएट अ बैरियर। ग्रेवी इज टिपिकली ऑफ कुक्ड मील जो वो पसंद करते हैं। फिर फिफ्थ स्टेंजा के अंदर वो ये बता रहे हैं कि जो उनके फ्रीडम फॉक्स हैं वो आते हैं, को थोड़ी सी रूटीन से ब्रेक देते हैं, उनके दोस्त हैं। इसी तरह फैमिली कनेक्शन बहुत कम है, ऐसे वो क्रिसमस अपनी बहन की तरफ चले जाते हैं। सिक्स स्टेंजा के अंदर वो कोल्डनेस ऑफ विंड के बारे में बता रहे हैं कि सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट आता है जब कोई ठंडी हवा चलती है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि उनके अपने अंदर क्या चल रहा है। लास्ट स्टेंजा बताता है कि उनसे बेहतर और कोई भी नहीं है, उनको इस बात पर भी बड़ा जो है वो गरूर है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। नो बेटर देन व्हाट ही हैड, उनको लगता है कि उनसे बेहतर जितनी चीज़ें उनके पास है वो किसी के पास भी नहीं है, मतलब अपना सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से और वो बोर भी नहीं है उस चीज़ से। ठीक है, तो मोनोटनी ऑफ लाइफ के बारे में इसके अंदर थीम्स बनती हैं। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और अपने साथ वो अपने आप कुछ डायनामिक्स क्यों नहीं लेके आना चाहते ज़िंदगी में, ये इसकी कुछ अंडरलाइन थीम्स बनती हैं। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you.